क्या धोनी खेलेंगे अगला आईपीएल? आईपीएल रिटेंशन रूल में क्या हुआ बड़ा बदलाव? क्या इंपैक्ट रूल को हटा दिया जाएगा? पर्स में क्या बड़ा हुआ चेंज? आईपीएल में हुए बड़े बदलावों को जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं प्रणवदीप डीप विजन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आईपीएल में जो बड़े चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की एनुअल मीटिंग के बाद आईपीएल में कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि भाई साहब, धोनी के जो भी फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आईपीएल जो होने वाला है अगला, उसमें आपको धोनी खेलते हुए दिखाई देंगे। पिछले आईपीएल में धोनी के जो लंगड़ाते हुए पैर हैं, धोनी की जो बैक डाउन पोजीशन है, उनको देखते हुए अधिकतर जो फैंस थे वो निराश थे कि क्या धोनी अगला आईपीएल खेलेंगे। तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि धोनी खेलेंगे, बट बतौर एक अनकैप्ड प्लेयर खेलेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अनकैप्ड प्लेयर का मतलब क्या हुआ। अनकैप्ड प्लेयर को मैं बताता हूं। देखिए, प्लेयर्स जो है आईपीएल में वो दो कैटेगरी में है, एक तो इंटरनेशनल प्लेयर्स और एक अनकैप्ड प्लेयर्स। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट मैच, वनडे, टी20 सारे खेल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर धोनी तो सब कुछ खेल चुके हैं पहले, तो फिर ये अनकैप्ड प्लेयर क्यों? तो अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ये नियम बनाया गया है कि जिन्होंने 5 साल पहले कोई भी एक इंटरनेशनल मैच खेला था, उसे एज एन अनकैप्ड प्लेयर जो है वो आईपीएल में खिलाया जाएगा। अब उससे फर्क क्या आएगा? फर्क आता है उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उस पे होता है। अनकैप्ड प्लेयर की जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो 4 करोड़ रुपए होती है, जबकि इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनकी जो है वो अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग आप जो ऑक्शन में देखते ही हो। तो धोनी खेलेंगे, और वो भी कैसे? अनकैप्ड प्लेयर। सबसे बड़ी बात है कि धोनी खेलेंगे, ये ज्यादा बड़ी बात है। और क्या बड़े बदलाव हुए हैं? देखिए, आईपीएल की जो मेगा ऑक्शन है उससे पहले जो फ्रेंचाइजीज थी, वो फ्रेंचाइजी डिमांड कर रही थी कि साहब कम से कम हमें 8 जो खिलाड़ी हैं उन्हें रिटेन करने का आप अवसर दें, या फिर इस तरह का जो है प्रोविजन बनाए। गवर्निंग काउंसिल ने इसको बढ़ाया है और कितना दे दिया है कि आप 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हो। रिटेन करने का मतलब है कि जो पिछले सीजन में पर्टिकुलर किस टीम के साथ खेले हैं, वो 6 खिलाड़ी जो है वो फ्रेंचाइजी अपने पास रख सकती है। बाकी सारे खिलाड़ियों को ऑक्शन के लिए रिलीज करना पड़ता है। 6 खिलाड़ी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये 6 खिलाड़ी कौन से होंगे? इन 6 खिलाड़ियों में से 5 जो है इंटरनेशनल और एक अनकैप्ड हो सकता है, ये मैक्सिमम है। ये 4 और 2 का रेशियो भी हो सकता है, 4 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर जो है वो भी हो सकते हैं। फिर एक बड़ी जो चीज थी, जो पर्स लिमिट थी, ऑक्शन में जो पैसा खर्च करते हैं कि भाई ये खिलाड़ी इतने करोड़ में खरीदा जाएगा, ये इतने लाख में खरीदा जाएगा। तो हर एक जो टीम होती थी ना, हर एक टीम, हर एक फ्रेंचाइजी के लिए पहले लिमिट थी 100 करोड़ रुपए कि आप 100 करोड़ रुपए में आपको जो आपके सारे जो खिलाड़ी हैं जो खेलने वाले हैं उनको आपको परचेज करना है, खरीदना है। उनके साथ 100 करोड़ रुपए तक का ही आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अब उसमें 20% का इंक्रीज करके कितना कर दिया है? 120 करोड़ रुपए, ठीक है, 120 करोड़। फिर एक राइट टू मैच कार्ड भी मिलेगा, उसके बारे में अभी आगे चर्चा करते हैं। ये जो प्लेयर रिटेंशन है, प्लेयर रिटेंशन का सबसे ज्यादा फायदा जो स्टेबल टीमें हैं जैसे केकेआर, राजस्थान रॉयल्स, एसआरएच, जिनमें अच्छे खिलाड़ी हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में हैं और फ्रेंचाइजी चाहती है कि वो खिलाड़ी बने रहें, तो उन टीमों को यहां पर ज्यादा फायदा रहेगा। अदरवाइज पहले क्या दिक्कत होती है कि एक पर्टिकुलर ईयर में आप क्या करते हो, एक टीम बनाते हो, टीम का कोऑर्डिनेशन बनाते हो, सारे खिलाड़ियों के बीच एक तालमेल बनता है। फिर अगले साल आप कुछ खिलाड़ियों को रख के बाकी सारे खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ता है। फिर नए खिलाड़ी आते हैं, फिर नए खिलाड़ियों के साथ नया तालमेल बनाओ। तो फ्रेंचाइजी के लिए क्या बड़ी दिक्कत होती थी। तो अब यहां पर थोड़ा फायदा रहेगा। इंटरनेशनल प्लेयर के जो रिटेंशन की बात करें तो कितनी बात हुई कि 6 में से 5 जो है, मैक्सिमम 5 इंटरनेशनल प्लेयर का मतलब बात कर रहा हूं मैं जो इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, ठीक है, विदेशी की नहीं। विदेशी और भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात करूं तो मैं यहां पर 5 जो इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटेन किए जा रहे हैं, उनमें से कोई भी विदेशी या कोई भी भारतीय खिलाड़ी हो सकता है। इस रिटेंशन का अमाउंट क्या होगा? देखो,
जो 5 खिलाड़ी रिटेन हो रहे हैं उनमें 2 खिलाड़ी तो 18-18 करोड़ के, जो 5 खिलाड़ी रिटेन किए उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 2 के साथ तो 18 करोड़ का, 2 खिलाड़ी के साथ 14-14 करोड़ का और 1 खिलाड़ी के साथ 11 करोड़ का। ये टोटल अमाउंट बनता है आपका 75 करोड़। यानी 120 करोड़ में से अगर 5 इंटरनेशनल खिलाड़ी आपने रिटेन कर लिए हैं तो 75 करोड़ तो चले गए। तो बाकी के जो भी बचे खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए आपको सिर्फ 45 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। 45 करोड़ रुपए में ही आपको वो परचेज करने हैं। और अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन किया जा रहा है तो उसके लिए कितना पैसा देना होगा? 4 करोड़। आप 2 अनकैप्ड भी कर सकते हैं, उसमें 8 करोड़ अनकैप्ड के हो जाएंगे और 4 इंटरनेशनल है तो 4 इंटरनेशनल यहां पर हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि 5 इंटरनेशनल प्लेयर अगर रिटेन हो रहे हैं तो पीछे पैसा सिर्फ कितना बचेगा? 45 करोड़ रुपए ही बचेगा। तो यहां पर भी वापस जो है मैनेजमेंट प्रॉपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस पैसे में वापस बचे हुए जो खिलाड़ी है वहां पर भी आपको अच्छे खिलाड़ी खरीदने पड़ेंगे और उनके लिए भी जो है बोली लगानी पड़ेगी। फिर ये जो 5 रिटेन हो रहे हैं उसमें रिटेंशन की लिमिट नहीं है भी, पहले फिक्स लिमिट था भी इतने भारतीय होने चाहिए, इतने विदेशी होने चाहिए। तो इस बार विदेशी या भारतीय प्लेयर्स को रिटेन करने की कोई लिमिट नहीं है। आप ये जो 5 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन कर रहे हो ये 5 भले विदेशी हो सकते हैं और 5 ही भारतीय हो सकते हैं। फिर विदेशी खिलाड़ियों को लेके कुछ चीजों का यहां पर बाउंडेशन बनाया है। सबसे पहला है कि एक तो आपको ऑक्शन से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहले ये थोड़ी सी इसमें छूट मिल जाती थी, अब यहां पर छूट नहीं है। प्रत्येक खिलाड़ी जो चाहता है कि आईपीएल खेलना है तो उसको पहले वहां पे आईपीएल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बढ़िया बात, ये बात सबसे बढ़िया लगी है कि ऑक्शन में बिक गया कोई खिलाड़ी और बिकने के बाद वो कहता है साहब मैं अब आईपीएल नहीं खेलूंगा, कि साहब हमारे आगे एक टेस्ट सीरीज आ रही है, ठीक है कि पिछली बार कुछ खिलाड़ियों ने किया था, आईपीएल में ऑक्शन में हो गई, नीलामी हो गई और उसके बाद कह दिया कि नहीं हमारे पास टेस्ट सीरीज आ रही है, या फिर उनके जो क्रिकेट काउंसिल है वो उन पर दबाव डालते हैं कि नहीं आपको यहां पर रुकना पड़ेगा। तो वहां पर उस स्थिति में जो आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल है वो उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को अगले 2 ऑक्शन के लिए जो है बैन कर सकती है, या अगले 2 ऑक्शन के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा कि भाई साहब नहीं खेलना है, आपको अपनी स्टेट टीम, अपनी जो नेशनल टीम के लिए खेलना है आप उसको खेलिए, आप आईपीएल अभी छोड़ दीजिए। अदरवाइज पहले आप यहां पर आईपीएल में आते हो फिर आप अपनी मन मर्जी करते हो, तो वो मन मर्जी अब नहीं चलने वाली विदेशी खिलाड़ियों की। फिर एक बहुत बढ़िया चीज है राइट टू मैच कार्ड होगा, ठीक है। इसमें देखो राइट टू मैच कार्ड क्या है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं, इसके बारे में देखो ये जो रिटेंशन रूल है उसमें क्या रहता है कि या तो आप 6 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हो, या फिर कुछ प्लेयर्स को रिटेन करने के साथ कुछ को राइट टू मैच कार्ड के साथ स्क्वाड में रख सकते हो। अब राइट टू मैच का मतलब ऐसा है, जैसे कि सीधा अगर एग्जांपल भी लिखा है मैंने एक, कि मान लिया कि मुंबई ने रोहित शर्मा को रिलीज कर दिया और रोहित शर्मा को बेंगलोर ने खरीद लिया या पंजाब ने खरीद लिया, लेकिन अगर मुंबई के पास राइट टू मैच कार्ड है तो राइट टू मैच कार्ड के साथ जिस अमाउंट में आरसीबी ने रोहित शर्मा को खरीदा, जैसे मान लिया 10 करोड़ में रोहित शर्मा को खरीदा, हालांकि कम ही है, कम से कम 20 करोड़ लिखना चाहिए तो थोड़ा सा ठीक रहता है तो मान लिया कि अगर रोहित शर्मा को आरसीबी ने 20 करोड़ में खरीदा है तो मुंबई इंडियंस जो है वो 20 करोड़ रुपए पे करके रोहित शर्मा को खुद की टीम में खिला सकती है ना। तो अपना जो राइट टू मैच कार्ड है वो पर्टिकुलर अपने जो पुरानी खिलाड़ी हैं उनके साथ ये अप्लाई हो सकता है, भले ही किसी दूसरी टीम ने उसे परचेज कर लिया हो ऑक्शन में। राइट टू मैच कार्ड के साथ कोई भी फ्रेंचाइजी अपने पुराने खिलाड़ी को सिमिलर अमाउंट, जिस अमाउंट में नई वाली फ्रेंचाइजी ने उसे खरीदा है उस अमाउंट के साथ वो पुरानी वाली फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर को अपनी टीम में खिला सकती है। इंपैक्ट प्लेयर रूल की बात कर रहे थे, तो इंपैक्ट प्लेयर रूल की काफी जगह आलोचना भी होती है, काफी जगह इसकी प्रशंसा भी होती है। बहुत से लोगों ने इसको इस तरह से क्रिटिसाइज किया है कि साहब आपने क्या किया है कि एक ऑलराउंडर की भूमिका को समाप्त कर दिया। भाई इंपैक्ट रूल्स के साथ क्या आ रहा है, आप 5 बॉलर खिला रहे हो, आप 7 बैट्समैन खिला रहे हो, तो फिर बाद में ऑलराउंडर की जरूरत ही कहां पड़ी।
तो वहां पर आलोचना हो रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने, गवर्निंग काउंसिल ने अभी समझा है कि नहीं, इंपैक्ट रूल जो है वो रहेगा, इसको नहीं हटाया जाएगा। भले आलोचना हो रही है परंतु इसके बेनिफिट भी है। 12 खिलाड़ी खेल रहे हैं, टीमों को ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, टीमें ज्यादा स्टेबल हो रही है, तो इस कारण से इंपैक्ट रूल जो है वो नहीं हटेगा। पिछले मेगा ऑक्शन की रिटेंशन की बात करूं तो पहले रिटेंशन के लिए कितना था कि 4 खिलाड़ी रिटेन किए जा सकते थे और उसके लिए पैसा कितना देना था, 42 करोड़। जो 4 खिलाड़ी रिटेन हो रहे थे उनको 42 करोड़ रुपए के साथ रिटेंशन किया जा सकता था। अब 6 खिलाड़ी है और उसमें जो अमाउंट है वो 75 करोड़ तक जा सकता है। तो ये रिटेंशन रूल है जो है एक बड़ा चेंज हुआ है। और सबसे बाद में लास्ट में जय शाह ने एक अलग से एक और चीज बता दी कि अब ऐसा आप जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मिल रहा है, जैसे मान लिया रिंकू सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है केकेआर का के 8 करोड़ रुपए रिंकू सिंह को मिल रहा है, हालांकि नहीं है, मैं एक रफली ऐसे बता रहा हूँ कि 8 करोड़ में केकेआर ने रिंकू सिंह को परचेज किया है। अब उसके बाद अगर रिंकू सिंह केकेआर की तरफ से प्लेइंग 11 में शामिल है, किसी एक मैच को खेल रहे हैं, तो हर एक मैच के लिए उसको 7.5 लाख रुपए बतौर मैच फीस के मिलेंगे। ठीक है, तो मैच फीस के हर मैच के 7.5 लाख, और पूरा सीजन खेलेगा तो पूरा सीजन का उसको कितना मिल जाएगा, 1.05 करोड़ रुपए हर खिलाड़ी को मिलेगा जो पूरा सीजन खेल रहा है। और ये जो अमाउंट है ये कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से डिफरेंट होगी, इन एडिशन टू हिज कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के अलावा ये इतना बड़ा जो अमाउंट है ये भी मिलेगा। तो ये आईपीएल के लिए एक बड़ा सारा बदलाव था। जो अगली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसमें जो है शेड्यूल डिसाइड किया जाएगा। अभी के जो बड़े बदलाव थे, जो रिटेंशन को लेके फ्रेंचाइजी जो अस्पष्ट थी उसको लेके बीसीसीआई ने और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने स्पष्टता दे दी है और बहुत ही बढ़िया जो है रिटेंशन का एक नया बदलाव लिया है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, धोनी खेल रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।